कन्नौज जिला कारागार से दो बंदियों के भागने के मामले में नया तथ्य सामने आया है। दोनों बंदी रविवार रात को नहीं सोमवार सुबह जेल की दीवार फांदकर भागे थे। जेल के सीसीटीवी फुटेज से इसका खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में दोनों बंदी सोमवार सुबह 9:22 तक जेल परिसर में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। जेल रिकॉर्ड के अनुसार सोमवार सुबह 9:35 पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई और सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। अनुमान लगाया जा रहा है कि बंदियों को मालूम था कि सीसीटीवी फुटेज का इन्वर्टर से कनेक्शन नहीं है। इसी का फायदा उठाकर दोनों फरार हो गए। सबसे गंभीर लापरवाही सुबह 10 बजे हुई, जब पहली गिनती के दौरान दो बंदियों के कम होने के बावजूद किसी को भनक तक नहीं लगी। इसके बाद करीब 10:15 पर कृषि कार्य के लिए 20 कैदियों को ले जाने के दौरान 2 कैदी कम पाए गए। तब जाकर जेल प्रशासन में हड़कंप मचा। फरार बंदी शिवा उर्फ डिम्पी बैरक नंबर 8 और अंकित बैरक नंबर 10 में निरुद्ध था। जेल सूत्रों के अनुसार अंकित पहले कैंपस क्षेत्र में पहुंचा और वहीं से शिवा को साथ लेकर जेल की दीवार लांघकर भाग गए। दोनों ने 2 कंबलों को फाड़कर रस्सी उसी समय बनाई या फिर पहले से बनाकर कहीं छिपा कर रखी थी, ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। जिस स्थान से फरारी हुई वहां शिवा रविवार को कृषि कार्य में लगाया गया था। आशंका है कि इसी दौरान उसने जेल की सुरक्षा व्यवस्था और कमजोर बिंदुओं को भांप लिया था। फरारी के समय घना कोहरा भी था, जिससे निगरानी और प्रभावित हुई। शासन इस मामले में जेलर, डिप्टी जेलर समेत 5 कर्मियों को निलंबित कर चुका है। कन्नौज जिला कारागार से 2 विचाराधीन बंदियों के भागने के बाद जेल अधीक्षक की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। फतेहगढ़ जेल में पुराने कंबलों से काऊ कोट बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ भी की थी मन की बात में। इसके बाद तो वह जेल में अपने मन की करने लगे थे। कन्नौज में स्थानांतरण होने के बाद यहाँ भी उन्होंने अपने मन की दिखाई तो बंदियों व जेल कर्मियों में असंतोष व्याप्त हो गया। जिला जेल के अधीक्षक भीमसेन मुकंद का कार्यकाल लगातार विवादों में रहा है। भीमसेन मुकंद के सेवाकाल में कई ऐसे मौके आए जब उन पर गंभीर आरोप लगे या वह विवादों में घिरे रहे। साल 1998 से लेकर 1999 में जब वे मथुरा जिला कारागार में जेलर के पद पर तैनात थे, तब नवीन निर्माण के दौरान प्राचीन काल की मूर्तियां गायब होने का आरोप लगा। इस मामले में सीबीआई जांच भी शुरू हुई थी। हालांकि बाद में उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी। मऊ से जिला जेल फतेहगढ़ भेजे जाने पर उनके जेल अधीक्षक रहते छुट्टी न देने के कारण जेल वार्डर की मौत हो गई थी। इस घटना पर कैदियों और स्टाफ ने जमकर हंगामा किया था। फतेहगढ़ से भी उन्हें धन उगाही के चलते कैदी से मारपीट के मामले में हटाकर कन्नौज भेजा गया। बंदियों के फरार होने की घटना के बाद जेल अधीक्षक पर गाज गिरना तय है। जिलाधिकारी ने इसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। वहीं शासन से नियुक्त किए गए जांच अधिकारी कानपुर परिक्षेत्र के डीआईजी प्रदीप गुप्ता ने भी अधीक्षक की लापरवाही की बात मानी है। डीएम जिले का पदेन डीआईजी जेल होता है, इसलिए उनकी रिपोर्ट को कार्रवाई के लिए अहम माना जा रहा है। दोनों अफसरों से माना है कि जेल में बंदियों की निगरानी में लापरवाही हो रही थी। कोतवाली प्रभारी अजय अवस्थी ने बताया कि भागने करने वाले अंकित और डम्पी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद ने सफाई देते हुए कहा कि सुबह 9:35 पर बिजली चली जाने के कारण कैमरे बंद थे। उन्होंने दावा किया कि दोनों कैदी 9:22 तक कैमरे में दिखाई दे रहे थे। जेल परिसर में लगे 50 कैमरों में से 49 क्रियाशील हैं, लेकिन अधिक कैमरों के कारण इन्वर्टर से बिजली कटौती के दौरान वह काम नहीं कर पाते हैं। उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं सभी जांच में क्लीन चिट मिली है। जेल में सुधारों के लिए भी उनका नाम लिया जाता है। फतेहगढ़ जेल के भोजन को ISO व FSSAI प्रमाण पत्र दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।